अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शयान अली हमारे साथ मौजूद होंगे और क्या लेटेस्ट कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं वो सारी सूरत हाल आपके साथ बताएंगे। चूँकि नवंबर आने वाला है, नवंबर में नवाज़ शरीफ के लिए बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, वहाँ से धक्के दे के निकाले जाते हैं या क्या होता है आपके सामने आ जाएगा। और उसकी जो पिटीशन है वो भी अपनी जगह चल रही है, लेकिन होम ऑफिस के अंदर या नेशनल क्राइम एजेंसी बहुत काम कर रही है। ये जो कह गया ना कि जनाब नवाज शरीफ जो है अपना शहबाज शरीफ वगैरह सब ख़त्म हो गया, वो तो एक छोटी सी इंक्वायरी ख़त्म हुई है। वो तफसीली बात जो है ना मैं करूँगा आपके साथ अभी फिर किसी दिन प्रोग्राम के अंदर। शयान इस हफ्ते में एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे, चूँकि आज मेरा वक्त मैं कम दे सकूँगा, चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें और हैं जो आपसे डिस्कस कर रही हैं। सबसे पहले नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और इसके काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगा दिया है और आइनी दरख्वास्त के साथ कहा है कि ऑर्डिनेंस तो साथ लफ़ नहीं किया, वो लफ़ कीजिए। और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको इस पिटीशन के ज़रिए इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है। बहुत कम रूम है इसके अंदर, मैं बड़ा क्लियर कर दूं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन असफंदियार वली के हवाले से बात की है। और ये एक अलग बात है कि आर्टिकल 89 के प्रीव्यू में आता नहीं, लेकिन उस पर भी बहुत सी जजमेंट हैं। हम चलते हैं आगे, इसी चीज़ को सामने लेके चलते हैं। अब इस ऑर्डिनेंस का इतलाक़ शुरू हो गया सिंध हाई कोर्ट में, पहले सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और अदालत ने कह दिया ज़मानतों की दरख्वास्त पर इजहार सुनने से माजरत कर ली है, क्योंकि अब मामला आ चुका है निचली अदालतों पे। नैब अदालतों ने उन्होंने ज़मानतों की दरख्वास्त सुनी है और ये अब जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने वहाँ सिंध हाई कोर्ट में कहा कि इसका समाअत का जो है ना इख्तियार वो नैब एहतसाब अदालतों को है। लतीफ़ बरूही कुछ हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा फ़ारूक अचनाक साहब पेश हुए। अब उन्होंने बड़ा क्लियर से कह दिया हर किस्म की दरख्वास्त ज़मानत एहतसाब अदालत को मुंतकिल कर दी जाएगी। ये जस्टिस इकबाल कलोड़ो के, अब इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट क्या कहता है, पेशावर हाई कोर्ट क्या कहता है, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट का ये और पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल ठीक है। और नए ऑर्डिनेंस नैब के मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत का इख्तियार हाई कोर्ट की बजाय रिकॉर्ड अपना निचली अदालतों को शिफ्ट कर दिया गया है। और यही बता दें इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दायर होगी, उसका बाकायदा इतलाक़ शुरू हो गया। पहली दरख्वास्त जो है वो दायर हो गई। मुदारबा स्कैंडल के मुलज़िम मोहम्मद अब्दुल्ला ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है और ज़मानत अपना जी बुनियादी तौर पर बाद अज़ गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने कहा है कि उनकी दरख्वास्त मदरसा चलाते थे, किसी अवामी अहदे पर नहीं रहे। ये अब पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से भी नैब ऑर्डिनेंस भी बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँगा ताकि आज तक आ जाए। और जो आपको मैंने सबसे पहले बताया था वो बैकग्राउंड पे चल चुका होगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त नैब ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में आई है, साथ साथ नैब ऑर्डिनेंस भी तरमीमी ऑर्डिनेंस भी चल रहा होगा। अवामी अहदों के इतलाक़ नहीं होता। केस में हस्मी के फैसले तक उसने कहा उन्हें ज़मानत दी जाए, और बिला वजह कैद में रखना सज़ा के मुतरादिफ है, ये याद रखिएगा। और आगे आपको इसी तरह एहतसाब अदालतों में ले चलते हैं, वहाँ भी समातें जारी हैं। आगा सिराज के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा 700 का है। दीगर मुलजमान आगा सिराज समेत पेश हुए। इस्तग़ासा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को गवाह अदालत में पेश हो गया। नैब हुकाम ने दस्तावेज़ जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली। गवाह के पेश करदा दस्तावेज़ात की फ़ोटो कापी होने पर वकला का एतराज़ आ गया। आइंदा समाअत पर असल दस्तावेज़ का तलब किया जाए। 26 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी आदि, और ये कहा है 2019 में ये रेफरेंस दायर हुआ है, ताकीद किया है कि साथ लेकर उसको हैं। इसी तरह ही एहतसाब अदालत कराची में कोयला अपना जो कोयला की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का रेफरेंस है, वकला हस्मी दलाइल देने का कहा है और 13 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। और उसमें मुलजमान में गौहरुल्लाह, शकील अहमद और दीगर चालमान शामिल हैं। उसके अंदर मुलजमान के करप्शन की वजह से कौमी खजाने को 2 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान पहुँचा। 2016 से ये रेफरेंस चल रहा है। ये नैब की हालात मैंने बता दी हैं आपको। आगे बड़ा अहम है, आप लोग सुनना चाह रहे थे, जो मुलाजमीन बहाली के कानून को जो कलअदम करार दिया जस्टिस मशीर आलम के हवाले से, नज़रसानी की दरख्वास्तों के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया।
14 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल सरबराही करेंगे, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और बाकी वो सारी डिटेल जो है ना मैं आपके सामने बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ इस पर एक, और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी के हवाले से कि किसका राइट बच सकता है, वो लिमिटेड सा सवाल है, वो देखना है, इस कानून का इतलाक़ देखना है, इस पर बातें होंगी सारी। आखिरी में मैं इलेक्शन कमिश्नर यूसुफ रज़ा गिलानी में मेरा भी ये केस का था आज, उनकी नाअहली के कॉन्टेक्स्ट में जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से है, और बताया गया कि जो वकील हैं अली ज़फ़र वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मलिका बुखारी ने कहा ज़ाती तौर पर मैं दूँगी, और यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी की तलबी की दरख्वास्त दे दी है, और अदम मौजूदगी में ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। ये मलिका बुखारी का ना जो वीडियो थे वो दे चुके हैं, हमारे पास मज़ीद शवाहिद नहीं है। ये भी अली हैदर गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देना चाहते हैं ये उन्होंने कहा, और आज तक वो वीडियो को गलत करार नहीं दिया। तलबी की दरख्वास्त पर फ्रीकैन से जवाब तलब अपना जवाब मांग लेते हैं, और अली हैदर गिलानी ने इनकी दरख्वास्त की काबिल समाअत होने के बारे में उनके वकील ने कहा कि ये काबिल समानी तलबी कैसी हो सकती है, यानी पहले का दरख्वास्त काबिल समानी तो तलबी क्या हो सकती है, पहले तलबी की दरख्वास्त पर जवाब दे दें, फिर हम देख लेंगे कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। ये मेंबर बलूचिस्तान ने कहा। इलेक्शन कमीशन ने 15 जुलाई के हुक्म में अपना दायरा अख्तियार वज़ा कर दिया था। मलिका बुखारी ने कहा मेरी दरख्वास्त पर अभी तक जवाब नहीं आ सका उन्होंने, और 15 नवंबर तक अदालत ने दरख्वास्त मुलतवी कर दी है। ये मुख्तसर चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अब हम चलते हैं शयान अली की तरफ। शयान अली अब आगे, एक तो 14 आपको पता है अक्टूबर के लिए पैमरा में उनकी दरख्वास्तें, इनकी समाअत बाकायदा होनी है, चैनल्स की अगेंस्ट जो गलत ख़बरें चलाई थी उस पर बात होनी है, और आगे वो क्या प्लान कर रहे हैं वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर आने वाले दिनों में, किन किन लोगों से मिल रहे हैं। ज़रा चलते हैं शयान अली के पास, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जो इंसाफ की उम्मीद है ये अभी बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। इंसाफ की उम्मीद का जैसे मैंने बोला था कि पूरे यूके में स्प्रेड करेगी, एक मैसेज और अवेयरनेस रेज करेगी कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो इंशाल्लाह होएगा इस ये एंड ऑफ दिस मंथ तक मैं कंफर्म कर दूंगा आप सबके लिए कि इवेंट्स किधर हो रही है यूके में और उन इवेंट्स में क्या होएगा। इसमें मैंने अभी रेस्ट नहीं करना है, हमें अभी रेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अभी नो टू करप्शन कहना चाहिए। और अभी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन मैं ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियंस, उनके साथ भी कांटेक्ट में हूँ। मैं अभी सिर्फ हुकूमत तक नहीं रह रहा हूँ, अगर हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया फिर ऑपोजिशन पार्टी उन पे और प्रेशर डालेगी, हमारे साथ मिलकर प्रेशर डालेगी, और हमने जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है इनके खिलाफ जो पाकिस्तान को लूट के आती है, ताकि एक और पैनी यूके में नहीं आ सके जो पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी अवाम के, जो पाकिस्तान की कौम के। जी, शयान अली का आपने सुन लिया कि आगे वो क्या करने लगे हैं और क्या चाहते हैं। अगले सवाल में मुख्तसर सा सवाल उनसे कि दबाव बड़ा डाला जा रहा है कि दरख्वास्तें वापस लेने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के हवाले से, और कई जो हमारे जो बड़े ईमानदार साफ़ी भी कई ऐसे हैं उन्होंने भी कहा है कि नहीं ये दरख्वास्तें इनडायरेक्ट तरीके से वापस लेने का मेरा नहीं ख्याल है, इस बच्चे ने अगर हिम्मत की है तो मानना चाहिए। शयान, आप क्या दरख्वास्तें वापस लेने जा रहे हैं, ज़रा ये बताइएगा। जी देखिए, जो मैंने रिपोर्ट की हुई है पैमरा में सर्टेन मीडिया चैनल्स के खिलाफ जो बायस्ड और फैब्रिकेटेड न्यूज फैलाते हैं उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा एंड तक। इसलिए ऑब्वियसली इन्होंने बोला होगा कि रिपोर्ट को वापस ले लो, इससे कुछ होना नहीं है, लेकिन देखिए इनफ इज इनफ। इन्होंने लोगों को बहुत सालों से बेवकूफ बना दिया है, और मीडिया एक चीज है जिसको एक टूल जैसे इस्तेमाल नहीं करने देना है हमने। इसी मीडिया के इतना इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे कि वो लोग का वोट ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है कि हमने इस पार्टी को वोट नहीं देना, हमने इस पार्टी को देना है। तो अगर मीडिया ने रिपोर्टिंग कंटिन्यू करनी है, उनको अनबायस्ड होके कंप्लीटली न्यूट्रल होके दोनों साइड कॉइन के दिखाने पड़ेंगे, वरना फिर मैं न्यूज उसको नहीं बोलूंगा, मैं प्रोपेगेंडा बोलूंगा, और सबको उसको पे प्रोपेगेंडा बोलना चाहिए। अगर वो सिर्फ वन साइड स्टोरी दिखाती है, अगर वो सिर्फ वन साइड कॉइन का दिखाती है, अगर हेड दिखाती है और टेल नहीं दिखाती है, और ये बिल्कुल अनजस्ट बात है। इसलिए लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रही है, और मैंने लोगों को बेवकूफ नहीं बनने देना है। फिर से मैंने लोगों के लिए लड़ना है एंड तक, और मैं इस रिपोर्ट को वापस नहीं लूंगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है और जब तक इनकी फैब्रिकेटेड और बायस्ड रिपोर्टिंग बंद नहीं होती है। जी, शयान का आपने मौका बड़ा वाज़े तौर पर सुन लिया। शयान कोई दरख्वास्त वापस नहीं ले रहा, इस मूवमेंट को भी आगे लेके चलेगा और इन चीज़ों को भी आगे लेकर चलेगा, और वह खामोशी से नहीं बैठेगा जब तक ये करप्ट टोले को उनका रास्ता ना दिखा दे।
इजाज़त चाहूँगा। हाँ, एक बात मैं ख़त्म करने से पहले बता दूँ आपको, नवाज़ शरीफ के बारे में एविडेंस बड़ी डिटेल में इकट्ठी हो चुकी हुई है। नेशनल क्राइम एजेंसी अपने तक काम कर रही है। शहबाज शरीफ ख़ानदान, इन सब लोगों के ख़िलाफ़ बड़ी तहकीक के साथ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चल रही है, और आने वाले दिनों में वो सारा कुछ आप देख लेंगे, आप तक बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें आ जाएंगी। और जहाँ तक नवाज़ शरीफ का स्टे करने के वाले से, वीज़ा एक्सटेंशन के वाले से बात है, वो भी एक्सपेक्टेड है अक्टूबर में, नहीं तो नवंबर के अंदर उन्हें छोड़ना पड़ेगा इंग्लैंड। इसमें मैंने शुरू में भी कहा था मैं तफसीली बात करूँगा। बहरहाल चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया, मैं बात नहीं कर सकूँगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। पॉलिटिकल डायरी से इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।